जय हिंद साथियों। देखिए, मैं आज के क्लास में देखेंगे आपका कि बिहार जीविका के एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये आपका जो है क्वेश्चन ये आपका 19/11/2025 यानी आपका कल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का करंट अफेयर क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। ये हम आपको क्लास में करवा चुके हैं। ठीक है, कि G20 समिट आपका 2025 में कहाँ होगा। ये होगा आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो ऑप्शन आपका ये होगा, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा। ठीक है, इसका आयोजन आपका 22 से 23 नवंबर 2025 को होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये जो बदला है ये आपका 2021 में बदला है। ठीक है, इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसके नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया था 2021 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि नाटो का 32वां सदस्य कौन बने हैं। ये भी आपको हम क्लास में करवा चुके हैं। ठीक है, यदि आप मंथली वाइज क्लास देखे होंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि नाटो का 32वां सदस्य कौन बने हैं। तो ये बने आपका स्वीडन। ठीक है, नाटो का 32वां सदस्य बने आपका स्वीडन। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था कि जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। देखिए, जीएसटी आपको लागू किया था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कब लागू किया था? तो 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये क्या था आपका 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। ऑप्शन डी होगा। तो हम अभी क्वेश्चन को देखे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसमें आपको ज़्यादातर आपका योजना पूछा गया, वो भी पुराना योजना। ठीक है, तो हम आपको एक क्लास में, अगले क्लास में आपको हम 2014 से लेकर अभी तक 2025 तक, यानी जितने भी आपका महत्वपूर्ण योजना चालू हुआ है, शुरू हुआ है, उन सभी योजना को हम एक क्लास में आपको करवा देंगे कि कौन सा योजना कब लॉन्च किया गया। ठीक है, या किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपके आया है बिहार जीविका में, तो योजना से क्वेश्चन आया है और आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया है। तो अब आपको पता चल गया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो हम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हम अगले क्लास में करवाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा इंपॉर्टेंट आपको क्लास मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पद्म पुरस्कार कितने श्रेणी में दिए जाते हैं। ये भी आपको हम करवाए हैं कि 2025 में, आज एक क्लास के साथ करवाया था आपको कि 2025 में जो है वो आपका देखो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 113 व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो यानी ये देखो, पद्म पुरस्कार जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्म श्री। तो 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण, 113 व्यक्तियों को पद्म श्री दिया गया है। टोटल 139 व्यक्तियों को दिया गया है। तो यहाँ आपको पूछा कितने श्रेणी में दी जाती है, तो 3 श्रेणी में। हम लोग अभी देखिए 3 श्रेणी में। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या आया था। अगला क्वेश्चन आया था आपका कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। हम आपको नोबेल पुरस्कार अलग से करवा चुके हैं 2025 का। ठीक है, कि भौतिक क्षेत्र में किसे दिया गया है। ठीक है, तो भौतिक क्षेत्र में देते हैं, रसायन के क्षेत्र में देते हैं, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिर आपका मेडिसिन के क्षेत्र में देते हैं, फिर आपका हो गया साहित्य के क्षेत्र में देते हैं, और शांति का नोबेल पुरस्कार देते हैं, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार
मिलते हैं। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप ये क्लास देखे होंगे नोबेल पुरस्कार वाले तो आपको आसानी से बन जाता। तो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष पर किया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष पर होता है, तो प्रत्येक 4 वर्ष पर किए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्षों पर ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो इसमें हम देखें ना तो दो चीज़ है कि आपका कि किस चीज़ का आयोजन कब हुआ है। ठीक है, चाहे समिट हो चाहे जो भी चीज़ हो। ठीक है, और योजना, कौन सी योजना कब शुरू किया गया, योजना से क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरी है खिलाड़ी से क्वेश्चन है। तो हम देख लिए आपको कि बिहार जीविका में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगला क्लास जो हम करवाएंगे ना तो इसी सब को ध्यान में रखकर आपको बिहार जीविका का हम क्लास करवाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर क्लास को देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था कि भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री का संबंध किससे है। तो फुटबॉल का महान खिलाड़ी है, कौन नहीं जानता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्डन बूट जो है किस खेल से संबंधित है, यानी गोल्डन बूट जो है किस खेल में दिए जाते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे फुटबॉल में जब फीफा विश्व कप होता है। ठीक है, फुटबॉल का फीफा विश्व कप होता है, तो फीफा विश्व कप में जो सबसे अधिक गोल करते हैं ना, जो खिलाड़ी सबसे अधिक गोल करते हैं तो उन्हें गोल्डन बूट अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट दिए जाते हैं। तो क्या होगा, फुटबॉल से होगा। और देखो और क्वेश्चन क्या आया था, और क्वेश्चन आपका आया था कि यहाँ पर यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, इसका होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी होगा। तो ये क्वेश्चन था जो आपका कल के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कल के एग्जाम में आपको पूछा गया है बिहार जीविका के एग्जाम में। तो क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन देख लिए आपका योजना से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, खेल से क्वेश्चन आ रहा है और सबमिट से क्वेश्चन आ रहा है। तो इन तीनों से मिलाकर आपको हम क्लास करवाएंगे। पहले आपको योजना वाला करवाते हैं जल्दी, जितने भी आपका इंपॉर्टेंट योजना है 2014 से लेकर अभी तक जितने भी शुरू हुआ है। ठीक है, उन सभी को हम करवाएंगे। जैसे आपका स्वच्छ भारत अभियान है वो कब शुरू हुआ है, जैसे आपका है कि जनधन योजना वो कब शुरू हुआ, जितने भी इंपॉर्टेंट योजना है ना उसको हम आपको करवाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और आपको जितना हमसे होगा उतना आपको सहयोग हम दिलाएंगे। चलिए मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।